अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो आज की जो कहानी होने वाली है, तो सबसे पहले मैं आपको कहानी का नाम बताऊंगा। खामोश गवाह, एक फाइल, एक लाश और एक राज। रात के 11 बजे का वक्त था। शहर की गलियां सुनसान थी और पुलिस स्टेशन में सिर्फ एक तफ्तीशी अफसर जाग रहा था, इंस्पेक्टर हैदर। फरिया बेगम कत्ल केस, 3 साल पुराना केस, जिसका कातिल ए टेबल पर एक पुरानी फाइल खुली पड़ी थी। केस नंबर 786 आज तक नहीं पकड़ा गया था। तो बढ़ते हैं कहानी के पहले मंजर की तरफ। फाइल की वापसी। एक नौजवान लड़की आयजा अचानक थाने आई। इंस्पेक्टर साहब, ये फाइल मेरे वालिद के कमरे से मिली है। वो कह रहे थे कि इसे ज़ाया कर दो, लेकिन मैं कुछ छुपाते छुपाते देखा है। हैदर ने फाइल खोली। इसमें एक तस्वीर थी जिसमें मकतूला के साथ आयजा के वालिद मौजूद थे। तो ये तुम्हारे वालिद हैं? आयशा खामोश हो गई। मुझे सच जानना है। दूसरा मंजर, पुराना दोस्त नया शक। इंस्पेक्टर हैदर चौंका। तारिक बेग, जो अब शहर का बाअसर ताजिर था और हैदर का बचपन का दोस्त, वही इस तस्वीर में था। क्या वही कातिल हो सकता है? हैदर ने दिल में सोचा। क्या सच्चाई दोस्तों से बड़ी हो सकती है? कहानी का तीसरा मंजर, खामोश गवाह। हैदर ने पुराने गवाहों से दोबारा राब्ता किया। एक फकीर जो उस रात इस गली के कोने पर बैठा था बोला, साहब, मैंने तो देखा था वो गाड़ी काले रंग की और एक औरत चीखती थी। तारिक, नहीं। ये नाम सुनते ही हैदर का खून खोल गया। अब शक यकीन में बदल चुका था। कहानी का चौथा मंजर, तफ्तीश का पहला वार। हैदर तारिक के दफ्तर पहुंचा। यार, पुरानी बातें छोड़ो। तुम भी जानते हो कि वो खुदकुशी थी। नहीं, अब मैं ये जानता हूँ कि वो कातिल कत्ल था और कातिल तुम हो। तारिक ने मुस्कुराकर कहा, सबूत है तुम्हारे पास? अब होगा वो फाइल, वो तस्वीर और वो गवाह जो अब खामोश नहीं। तो बढ़ते हैं कहानी के पांचवें मंजर की तरफ। सच का बोझ। आयजा, जिसे लगता था कि इसका बाप बेगुनाह है, मगर अब चुप खड़ी थी। हैदर ने कहा, बेटी, बाज औकात सच वो नहीं होता जो हम सुनना चाहते हैं, मगर वही हमारी रिहाई है। आयजा ने कहा, अगर मेरे वालिद मुजरिम हैं तो इन्हें सज़ा ज़रूर मिलनी चाहिए। तो बढ़ते हैं अब कहानी के आखिरी मनाजिर की तरफ। इंसाफ का सूरज। 2 हफ्ते बाद अदालत ने तारिक को उम्र कैद सजा दी। हैदर फरीहा बेगम की बेटी को वो फाइल वापस कर रहा था। तुम्हारी माँ के लिए इंसाफ मिल गया है, लड़की ने आंसुओं से कहा। आप जैसे खामोश गवाहों के लिए दुआएं हैं, जो बोल पड़ते हैं और जब सब चुप होते हैं। कहानी का पैगाम, सच कभी नहीं मरता, चाहे जितना भी वक्त गुजर जाए, चाहे दोस्त
دشمن بن جائے، انصاف کے لیے ایک آواز کافی ہوتی ہے۔